students, today our topic is compounds containing nitrogen. Organic compounds containing nitrogen. ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारा एक और चैप्टर है. आज हम नया चैप्टर उठाने चाहते हैं. उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइनस. तो इसका मतलब यह है कि हमारा मेन टॉपिक जो आज है वो है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइनस. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये चैप्टर का नाम है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग का ये नाइट्रोजन ये चैप्टर का नाम है. नया चैप्टर है. इसमें पहले हम उठाएंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइनस और इसी में बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आता है. इसी में एनालिन आता है. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैं आपको बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और एनालिन जो है वो अलग से पढ़ा होगा ताकि आपको समझ आएगा कि आप इम्तिहान में कैसे लिख सकते हैं जब आपको पूछा जाएगा. तो इसमें एमाइनस में हम जनरली पढ़ देखेंगे कि इनका ये क्लासिफाई कैसे होते हैं, एमाइनस क्या होते हैं. तो आप एमाइनस इंट्रोडक्शन. एमाइनस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. एमाइनस जो होते हैं दे आर एमाइनस आर द derivatives, that means they are derived derivatives of ammonia, that is NH3. Aminos are the derivatives of ammonia. यानी aminos are the derivatives of ammonia, that is ammonia की फॉर्म में NH3 है. In which ये जो हमारे पास अमोनिया है, in which 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms are replaced by an alkyl group or an aryl group. In which all the 3 hydrogen atoms, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. This is ammonia. Aminos are the derivatives of ammonia. Aminos are the derivatives of ammonia, in which 1, 2 are all the 3 1, 2 are all hydrogen atoms of ammonia are replaced by an alkyl group, जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, और an aryl group, जिसको हम AR से डिनोट कर सकते हैं, एराइल ग्रुप. तो these are called amines. The amines are the derivatives of ammonia, in which 1, 2 are all the 3 hydrogen atoms of ammonia are replaced by an alkyl group or aryl group. For example, मैं आपको समझाऊंगा. ये हमारे पास अमोनिया है. अगर हम एक हाइड्रोजन एटम इसमें रिप्लेस करेंगे एक अल्काइल ग्रुप से, और इज द अल्काइल ग्रुप, सेम इज द केस विद द एराइल ग्रुप, तो ये बनेगा NH2 और NH2. एक ये R हेड होगा, इसमें से नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक निकलेगा, बनेगा RNH2. अगर हम इसको करेंगे काम, इस अमोनिया को, इसको और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, फिर एक अल्काइल ग्रुप से एक अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, फिर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, ये बनेगा, यहाँ एक R है, ये होगा R2NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन और निकला. फिर अगर हम इसको फिर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे तो किससे, अल्काइल ग्रुप से, ये बनेगा R3N. दीज आर द एमाइनस. तो मैंने क्या कहा, इसको हम बाद में दिखाएंगे. ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन बनता है. यानी एमाइनस अब आपको समझ आना चाहिए एमाइनस क्या होते हैं. एमाइनस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये अमोनिया के हैं. अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम है. अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम, इन विच 1, 2 or 3 hydrogen atoms, that means all the hydrogen atoms are replaced by an alkyl or aryl group. इसको अब अगर एराइल भी या अल्काइल और एराइल ग्रुप. तो मिसाल मैंने आपको दे दी. फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है, अगर हमने एक अल्काइल ग्रुप इसको ऐड किया तो रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन, ये बनेगा RNH2. अगर इसको एक हाइड्रोजन फिर अल्काइल ग्रुप ऐड किया, फिर रिप्लेस हो जाएगा, ये बनेगा R2H, रिप्लेस हो जाएगा तो ये बनेगा R2NH2. तो इसी तरह सिमिलरली these are the amines. अब आपको समझ आया होगा. पहले एमाइनस क्या है. एमाइनस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, इन विच 1, 2 are all the 3 hydrogen atoms of ammonia are replaced by an alkyl or aryl group. So these alkyl and aryl groups are, they may be primary, they are classified as primary amines, secondary amines,
amines and tertiary amines amines. So these amines are classified into क्या है, primary amines, secondary amines and tertiary amines. तो देखिए classify, they may be primary amines, secondary amines and tertiary amines. तो primary amines हम लिखेंगे, for example this is जहां RNH2, that means R, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ एक और H, यहाँ okay. This is a primary amine. इस तरह लिखो या इस तरह लिखो. Those amines which contain these amines are classified into primary, secondary, and tertiary amines, depending upon, according to 1, 2, or 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl groups. If one hydrogen atom is replaced by an alkyl group, it is called a primary amine. It is called a primary amine. If 2 hydrogen atoms R2NH होगा ये इसका मतलब ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, R N, यहाँ H है, यहाँ और R है, तो यहाँ दो. If the 2 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl groups, they are known as secondary alcohol. तो ये secondary alcohol है. तो tertiary alcohol हो गया R3N जो मैंने दिखाया. तो जब all the 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl groups, they are known as tertiary amines. So amines are classified into primary, secondary and tertiary amines according to 1, 2 or 3 hydrogen atoms replaced by an alkyl or aryl group. ये तो प्राइमरी सेकंड ये हो गया. प्राइमरी अमाइनस क्या हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया और टेरिशरी क्या हो गया. प्राइमरी अमाइनस उनको कहते हैं जहां अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा किसी अल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3NH2 होगा, इसको कहते हैं मीथाइल अमाइन. ये मीथाइल अमाइन ये प्राइमरी अमाइन है. क्यों प्राइमरी अमाइन है? क्योंकि इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है, उसका नाम है मीथाइल. अगर हमारे पास इस तरह होगा NH, यहां भी मीथाइल होगा, यहां भी मीथाइल होगा, तो हम इसको कहेंगे डाइमीथाइल अमाइन. डाइमीथाइल अमाइन. तो इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और इसको कहेंगे हम सेकेंडरी अमाइन. तो इसी तरह अगर हमारे पास N, चूंकि हाइड्रोजन सब रिप्लेस हो जाएंगे मीथाइल से, दे में भी सेम और दे में भी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, तो इसको कहेंगे ट्राइमीथाइल अमाइन. ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टेरिशरी अमाइन. तो आपको समझ आ गया, यानी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टेरिशरी अमाइन. तो उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन्स. देखिए, एमाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस, दैट इज एलिफेटिक एमाइन्स. नंबर 1 है एलिफेटिक, जिस तरह आप पढ़ते थे एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक एमाइन्स. देखिए एलिफेटिक एमाइन्स क्या हो गया. those amines in which the nitrogen atom is directly bonded to an alkyl group, in which the nitrogen atom is directly bonded to 1, 2 or 3 alkyl groups. 1, 2 or more, 1 or more alkyl groups. Simply हम लिख सकते, यानी those amines in which the nitrogen atom is bonded to 1 or more alkyl groups. 1 or more alkyl groups. तो अब क्या किसको हम कहेंगे एलिफेटिक amines? Those amines in which the nitrogen atom is bonded to 1 or more alkyl groups. 1 or more alkyl groups. These aliphatic amines may be primary, secondary and tertiary. They may be primary, secondary or tertiary. For example, they may be primary, secondary and tertiary. For example, CH3NH2, this is a primary alcohol. Primary alcohol. अगर हम लिखेंगे C2H5NH2, इसको भी कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इसके पास अल्काइल ग्रुप एक है, अल्काइल ग्रुप है. इसी तरह CH2 CnCH3, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी अल्कोहल. इसी तरह टेरिशरी अल्कोहल जो मैंने बताया. These are aliphatic amines. यानी aliphatic amines are those amines in which the nitrogen atom is bounded to 1, 2 or 3 alkyl groups. 1, 2 or 3 alkyl groups. These are the aliphatic. These are aliphatic amines. अब आपको aliphatic amines समझ आ गए.
एलिफेटिक अमाइनस कौन से अमाइन है? जहां नाइट्रोजन एटम एक अल्काइल ग्रुप या दो अल्काइल ग्रुप या तीन अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली बाउंडेड होगा, तो एरोमेटिक अमाइनस। एरोमेटिक, दूसरा है एरोमेटिक अमाइनस। एरोमेटिक अमाइनस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसके दो किस्म है, एक है अल्काइल अमाइनस, अल्काइल अमाइनस, दूसरा है एराइल अल्काइल अमाइनस। अल्काइल अमाइनस यानी एरोमेटिक अमाइनस आर ऑफ टू टाइप्स, अल्काइल अमाइनस और aryl alkyl amines. These are also known as nucleus substituted amines. Nucleus substituted amines. इनको क्या दूसरा नाम है? Nucleus substituted amines. These are called side chain substituted amines. Substituted amines. तो अब मैंने आपको पहले बताया कि ये एरोमेटिक अमाइन है। दो अमाइन, सबसे पहले हम कहेंगे दो एरोमेटिक अमाइन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक टाइप है अल्काइल अमाइन्स डायरेक्ट, दूसरा है एराइल अमाइन। अब आप ये पूछो इन अल्काइल अमाइन्स को कहते हैं न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स, तो एराइल अल्काइल अमाइन्स को कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्काइल अमाइन्स क्या होते हैं। देखिए अल्काइल अमाइन यानी अल्काइल अमाइनस, अल्काइल अमाइनस। देखिए अल्काइल अमाइनस, those amines in which the nitrogen atom is directly bounded to an aromatic to one, two or more aromatic rings, one or more aromatic rings. यानी those amines in which the nitrogen atom is bounded, is directly bounded to one or more aromatic rings. आया समझ? यानी अल्काइल अमाइन aromatic rings are alkyl groups यानी aromatic। अब आप किसको कहेंगे alkyl amine? Those amines in which the nitrogen atom is directly bounded to one or more aromatic rings or alkyl amine. तो हम आपको ये दिखाएंगे, they may be also primary, secondary and tertiary depending upon the number of aryl groups attached to the nitrogen atom. अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ NH2 लिखेंगे, इसको कहेंगे एराइल अमाइन। इसका जनरली नेम है एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। तो हम इसको कहेंगे फिनाइल अमाइन, बेंजीन अमाइन। तो इसी तरह अगर हम फिनाइल अमाइन, फिर अगर हम इस तरह लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर एक और बनाएंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास NH है, तो हम इसको इस तरह करेंगे, ये हो गया डाइफिनाइल अमाइन। तो ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये प्राइमरी हो गया। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, फिर N यहां लिखेंगे, फिर ये इस तरह लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे, इसको यहां एक और रिंग बनाएंगे, फिर इधर से बनाएंगे, ये हो गया ट्राइफिनाइल अमाइन। देखिए दिस इज ट्राइफिनाइल अमाइन। तो अगर आपको ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, C6H5NH2, दिस इज एराइल ग्रुप। इसको हम लिख सकते हैं C6H5NH, C6H5। इसको हम लिख सकते हैं C6H5N, C6H5, यहाँ इस तरह C6H5। तो ये हो गया प्राइमरी एराइल अमाइन, सेकेंडरी एराइल अमाइन और टेरिशरी। इसका नाम है ये हो गया फिनाइल अमाइन, तो इसका कॉमन नेम है एनिलीन। दिस इज डाइफिनाइल अमाइन, दिस इज ट्राइफिनाइल अमाइन।
these are aromatic, in which the nitrogen atom is directly bounded to benzene ring. Nitrogen atom is directly bounded to benzene ring. इसमें भी नाइट्रोजन एटम, इसको हम हाइड्रोजन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये these are in which the nitrogen atom is directly bounded to benzene aromatic ring or an alkyl group. Those are known as alkyl amines. And alkyl amines are those amines in which the nitrogen atom is directly bounded to one or more aromatic rings or alkyl groups. For example, this is the primary amine, this is secondary amine, this is tertiary amine. It also depends upon the number of alkyl groups attached to the nitrogen atom. तो उसके बाद है अल्काइल एराइल अमाइन, जिसको कहते हैं साइड सब्स्टिट्यूटेड अमाइन. अल्काइल एमाइनस, एराइल अल्काइल अमाइन, इसका मतलब है वहां एराइल ग्रुप भी है तो अल्काइल ग्रुप है. इनको कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइनस, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइनस. तो आप देखिए, those amines in which the nitrogen atom is bounded to, is not directly bounded to an aryl group but is bounded to the side chain alkyl group, but is bounded to the side chain alkyl group. For example, हम एक स्ट्रक्चर इधर बना देंगे. This is a phenyl group, देखिए this is aromatic ring, यहाँ CH2 लगाएंगे, यहाँ NH2 लगाएंगे. इसका मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रोजन एटम है, ये किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप है. CH2 तो अल्काइल ग्रुप है, इसको कहते हैं बेंजाइल एमाइन. बेंजाइल एमाइन, क्या नाम है इसका, बेंजाइल एमाइन. यानी मैंने कहा कि एराइल ये एराइल ग्रुप है, अल्काइल ये अल्काइल ग्रुप है, ये एमाइन है. यानी those amines in which the nitrogen atom is not directly attached to the aromatic ring but is attached to the side chain of the alkyl group. तो हम अगर इस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे C6H5 CH2 whole twice NH. ये हो गया इसका भी, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी. ये हो गया प्राइमरी एमाइन, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन. जब हम इसको लिखेंगे C6H5 CH2 whole thrice N, ये हो गया टर्शियरी एमाइन. इसको ओपन करके आप इस तरह लिख सकते हैं, C6H5 CH2 C6H5 CH2. This is the classification of amines. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइनस में मैंने क्या पढ़ाया आपको, पहले मैंने आपको बताया एमाइनस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया in which 1, 2 or all the hydrogen atoms are replaced by an alkyl or aryl group. They may be primary, secondary and tertiary depending upon the number of hydrogen, according to the hydrogen atoms replaced by 1, 2 or 3 alkyl or aryl groups. And these amines are classified into aliphatic amines and aromatic amines. Aliphatic amines are those amines in which the nitrogen atom is directly bounded to an alkyl group, to one or more alkyl groups. They may be primary, secondary, tertiary depending upon the number of alkyl groups attached to the nitrogen atom. Then हमारे फिर उसके पास है aromatic amines. Aromatic amines are those amines. Aromatic amines are first classified into two types, that is aryl amines, which are known as nucleus substituted amines, and aryl alkyl amines, which are known as side chain substituted amines. तो उसके बाद हमारे पास है nomenclature. Common system, simple common system. According to the common system, aliphatic amines are known as alkyl amines. Amines are known as alkyl amines. Alkyl amine. The names of the alkyl groups are written suffixed by the word amine. जो हमारे इनको कहते हैं अल्काइल एमाइन. इनको कॉमन सिस्टम में अल्काइल एमाइन. अगर हमारे पास मीथाइल होगा, उसके साथ एमाइन होगा, तो हम पढ़ेंगे पहले मीथाइल फिर एमाइन. अगर हमारे पास इथाइल होगा तो इथाइल. फॉर एग्जांपल, these are known as alkyl amine. अल्काइल की जगह
आर तो अल्काइल ग्रुप है, ये एमाइन है अल्काइल एमाइन। अगर यहाँ लिखेंगे NH2, इसका मतलब हो गया ये अल्काइल है, अल्काइल के बदले मीथाइल है, और लास्ट में लिखना है एमाइन, इसको लिखेंगे मीथाइल एमाइन। आपको समझ आ गया इनको क्या कहते हैं मीथाइल। अगर हमारे पास CH3 CH2 NH2, तो ये इथाइल है, इनको कहेंगे इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। तो अगर हमारे पास CH3 तो यहाँ NH होगा, तो इसको कहेंगे डाइमीथाइल एमाइन, डाइमीथाइल एमाइन, डाइमीथाइल एमाइन। तो अगर हमारे पास इस तरह होगा CH2 NCH3, यहाँ होगा H, तो हम इसको कहेंगे इथाइल मीथाइल एमाइन। आपको समझ आएगा। अल्काइल ग्रुप, पहले अल्काइल ग्रुप उसका नाम पढ़ते हैं, क्या अल्काइल ग्रुप होगा, मीथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, क्या होगा, और लास्ट में बढ़ते हैं इसके साथ एमाइन, चूंकि अल्काइल एमाइन इनका नाम है। अल्काइल होगा अल्काइल ग्रुप का नाम पढ़ना, मीथाइल होगा तो मीथाइल पढ़ना, इथाइल होगा तो इथाइल पढ़ना, लास्ट में एमाइन ऐड करना है। तो इसको कहेंगे इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल मीथाइल एमाइन। तो आपको समझ आ गया, दीज आर कार। और इसी तरह अगर हमारे पास ये इस तरह होगा CH3, ये C2H5, ये भी होगा C2H5, ये N है C2H5, इसको कहेंगे डाई इथाइल मीथाइल एमाइन, डाई इथाइल मीथाइल एमाइन, मीथाइल एमाइन। तो अगर हम, ये हो गया, दिस इज द कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आपको समझ आ गया, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, alkanes are known as alkyl, amines are called alkyl amines. Alkyl groups are, the names of the alkyl groups are written followed by the word, suffixed by the word, या उसके बाद added by the word amine at the end. अगर हमारे पास मीथाइल होगा तो हम मीथाइल एमाइन पढ़ेंगे, अगर उसके साथ एमाइन ग्रुप के साथ अल्काइल हो, ये इथाइल होगा तो इथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन। तो IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, एमाइन्स आर नोन एज एमाइनो अल्केन्स। आपको आप समझ आ गया, इनको एमाइनो अल्केन्स भी कहते हैं या कहते हैं अल्केन एमाइन। तो हम रखेंगे एमाइनो अल्केन्स। इस alkanes are known as amino alkanes. The word alkane is prefixed by amino. The word alkane is prefixed by amino. What do you mean by amino alkane? अगर हमारे पास ये CH3 NH2 है, हम इसको पढ़ते थे मीथाइल एमाइन, दिस इज a common name, लेकिन इधर पढ़ना है एमाइनो मीथेन, एमाइनो मीथेन। अगर हमारे पास C2H5 NH2 हो तो हम पढ़ेंगे एमाइनो इथेन। समझ आ गया। अगर हमारे पास NH2 होगा, CH3, तो हम इसको नंबरिंग करेंगे, ये 1 है, 2 3 4, हम पढ़ेंगे 2 एमाइनो पहले, 2 एमाइनो, तो ये बाकी है ब्यूटेन। तो आपको समझ आएगा, यानी according to the IUPAC system, amines are known as amino alkanes. They are known as amino alkanes. The word amino is prefixed. It is prefixed after naming the alkane. तो अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है CH3 CH NH2, यहाँ होगा CH2 CH, यहाँ लिखेंगे NH2, तो यहाँ हो गया CH3, तो हम इसको CH2, यहाँ CH3, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, चूंकि नज़दीक है 3 4, ये तो पता है 11th में पढ़ा है, इसको कहेंगे 2 और 4 पर एमाइनो आता है, 2 4 डाई एमाइनो, तो ये हेक्सेन है, 2 4 डाई एमाइनो हेक्सेन। तो इसी तरह अगर हमारे पास और भी कोई ग्रुप होगा, CH3 CH2 NH2, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एमाइनो प्रोपेन। तो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर, दिस वाज द
classification and nomenclature of amines. This is all about today's topic.